हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग पाइथन के द्वारा वन सैंपल टी टेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसके बारे में सीखते हैं। वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई तब किया जाता है जब हम किसी फैक्ट या किसी क्लेम को चेक करते हैं कि वो क्लेम सही है या गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि एक कंपनी क्लेम कर रही है कि जो उसकी बैटरी है वो चार्ज होने पे औसतन 24 घंटे चलती है। अगर एक रिसर्चर इसको चेक करना चाहता है कि क्या वास्तव में ये जो कंपनी क्लेम कर रही है कि उसकी बैटरी 24 आवर चलता है, तो उसको चेक करने के लिए उसने जो है कुछ सैंपल कलेक्ट किया है। जैसे उसने 30 यूजर से ये सैंपल कलेक्ट किया कि उनकी बैटरी कितनी चलती है। तो इस सैंपल के द्वारा अब वो वेरीफाई करने का प्रयास करेगा कि जो कंपनी का क्लेम है वो सही है या गलत है। तो इस दशा में हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस एज यूजुअल स्टेटस को दर्शाता है, यानी कुछ भी नया नहीं है, यानी जो कंपनी क्लेम कर रही है वही सही है। तो यहाँ पर म्यू इक्वल टू 24, यानी जो कंपनी कह रही है कि हमारी बैटरी 24 आवर चलती है, तो हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाता है। और अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो होता है ठीक उसका उल्टा होता है, यानी ये रिसर्चर का हाइपोथेसिस, रिसर्चर को डाउट है या रिसर्चर एविडेंस लाने का प्रयास करता है कि नहीं, जो कंपनी क्लेम कर रही है उतना तो नहीं है, यानी ये 24 घंटे से या तो कम चलता होगा या ज़्यादा चलता हो। तो इसी को वेरीफाई करने के लिए हम लोग वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो आइए देखते हैं कि पाइथन में इसको किस प्रकार से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए हमने जो है जो पाइथन की जो लाइब्रेरीज हैं उनको पहले से इंपोर्ट कर रखा है। हमने पांडास को इंपोर्ट किया है, नमपाई, साईपाई, स्टेट्स मॉडल, पिंगविन और बायो इन्फोकिट नाम की एक लाइब्रेरी है, इसको भी इंपोर्ट किया है। तो ये कुल मिला के हम लोगों ने 6 लाइब्रेरी इंपोर्ट किया, लेकिन हम 4 लाइब्रेरी की सहायता से अलग अलग तरीके से जो है वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। यानी पाइथन में आप जो है वन सैंपल टी टेस्ट कई तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से जो प्रमुख तरीके हैं उनके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है साईपाई से जो सबसे महत्वपूर्ण लाइब्रेरी है, जो सबसे ज़्यादा यूज होती है, उसके द्वारा सीखेंगे। तो आइए हम लोग पहले जो है अपना कोड रन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है अपना डेटा सेट जो है उसको रीड करते हैं। तो डेटा सेट जो है हमेशा की तरह पांडास से रीड किया जाता है, pd डॉट रीड csv। ये हमारा डेटा सेट है जो हमने 30 सैंपल कलेक्ट किया है। इसी सैंपल के आधार पे हमको वेरीफाई करना है कि जो कंपनी क्लेम कर रही है कि उसका 24 आवर बैटरी चलती है वो सही है या गलत है। तो इस डेटा सेट को हम लोग जो है df डेटा फ्रेम में जो है सेव कर लेते हैं। अब अपने डेटा सेट को जो है ओवरव्यू कर लेते हैं। df डॉट हेड वन सैंपल टी टेस्ट, हम लोग पैरामीट्रिक वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। तो जो पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं उसके कुछ एजम्पशन होते हैं, तो उसको अप्लाई करने से पहले हम लोग को देखना होता है कि जो हमारा डेटा है उस एजम्पशन को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो वन सैंपल टी टेस्ट के जो एजम्पशन है उसके 2 एजम्पशन है। पहला एजम्पशन है कि जो हमने सैंपल कलेक्ट किया है 30 लोगों का, वो जो है रैंडम होना चाहिए, यानी हम जो है जिनको सेलेक्ट किया उनके सेलेक्ट होने के चांस इक्वल होना चाहिए। और दूसरा जो जंक्शन है उसका नाम है नॉर्मलिटी, यानी जो हमारा डेटा सेट है वो नॉर्मल कर्व की तरह नॉर्मलिटी को फॉलो करना चाहिए। तो इन दोनों को चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले तो विजुअलाइज करेंगे कि जो हमारा डेटा है वो नॉर्मल की तरह दिख रहा है कि नहीं। तो इसके लिए 2 तरीके हैं, या तो आप एक नॉर्मल कर्व बनाइए KDE प्लॉट, या दूसरा आप जो है बना सकते हैं QQ प्लॉट। तो सबसे पहले हम लोग KDE प्लॉट बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको कि अपने डेटा फ्रेम में से अपने वेरिएबल को फेच करना है। df डॉट जैसे हम लिखेंगे तो हमारा वेरिएबल आ जाएगा, इसको क्या करना है, प्लॉट करना है। और प्लॉट में कौन सा प्लॉट करना, तो यहाँ इसके अंदर हम काइंड पैरामीटर के अंदर KDE, जैसे इस कमांड को रन करेंगे तो एक
केडी ग्राफ बन के आ जाएगा। यानी जो हमारा डेटा सेट है उसका जो स्वरूप है कुछ इस तरह से है। यानी आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 23 और 24 के बीच में है। यानी बिल्कुल एक नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा लग रहा है, जो कि हमारा एजम्पशन है। और दूसरा तरीका है कि आप चाहें तो क्यूक्यू प्लॉट जो है उसको भी बना सकते हैं। तो वो भी हम लोग जो है पिंगुइन लाइब्रेरी से बना सकते हैं। pg डॉट क्यूक्यू प्लॉट, इस फंक्शन को कॉल करेंगे और इसमें हम लोग अपना डेटा फ्रेम सेंड कर देंगे। डेटा फ्रेम में हमारा वेरिएबल है तो फेच कर लेगा। और देखिए यहाँ पर एक जो है क्यूक्यू प्लॉट जो है बन गया। क्यूक्यू प्लॉट को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, एक जो है ये थ्योरेटिकल लाइन बनाता है और उसके ऊपर हमारा जो ये जो ब्लू कलर के जो गोला है, गोले टाइप दिख रहे हैं, ये सब जो हमारे ऑब्जर्वेशन, हमारा रियल सैंपल ऑब्जर्वेशन है। यानी जो ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर जितने ऑब्जर्वेशन होंगे तो माना जाएगा कि हमारा जो डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हालांकि इस पर उतना भरोसा नहीं करते हम लोग। किस पे भरोसा करते हैं ज़्यादातर, हम लोग जो है टेस्ट पे भरोसा करते हैं। तो टेस्ट अपनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट टेस्ट लगाते हैं, शापिरो-विल्क टेस्ट। उसको जो है आप आसानी से जो है पिंगुइन लाइब्रेरी से लगा सकते हैं। तो क्या उसके लिए फंक्शन लिखेंगे, pg डॉट नॉर्मेलिटी, इस फंक्शन को कॉल करेंगे। pg डॉट नॉर्मलिटी, इसके अंदर हम लोग जो है डेटा फ्रेम अपना सेंड करेंगे। तो ये जो फंक्शन है हमारे डेटा का नॉर्मलिटी टेस्ट कर देगा। अभी बता रहा है कि वेरिएबल हमारा कौन सा है, बैटरी लाइफ आवर्स है। और ये शापिरो-विल्क जो है एक स्टैटिस्टिक का इसको कैलकुलेट कर रहा है 0.97। जितना एक के पास होता है माना जाता है कि हमारा डेटा उतना नॉर्मल है। इसका पी वैल्यू दे रहा है 0.6823 और इसका रिजल्ट दे रहा है ट्रू। यानी जो ये जो हमारा फंक्शन है इसमें ये बता दे रहा है कि हमारा डेटा नॉर्मल है कि नहीं। अगर हमारा डेटा नॉर्मल होगा तो ट्रू लिख के आएगा, नॉर्मल नहीं होगा तो फॉल्स लिख के आएगा। पी वैल्यू से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं। जब पी वैल्यू का 0.05 से ज़्यादा होता है तो डेटा हमारा नॉर्मल होता है, क्योंकि इसमें जो हमारा नल हाइपोथेसिस होता है वो कहता है कि डेटा इज नॉर्मल। तो अगर 0.05 से ज़्यादा है तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारा डेटा नॉर्मल है। तो इस 3 तरीके से आप जो है नॉर्मलिटी चेक कर सकते हैं। इसके बाद ही हम लोग वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब आइए हम लोग जो है जो SciPy लाइब्रेरी है उसके द्वारा वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई करते हैं। तो हमने SciPy को जो है स्टैट्स नाम से जो है इंपोर्ट किया है। क्या कमांड लिखेंगे, स्टैट्स। तो हमको क्या कमांड रन करना है, स्टैट्स डॉट टी टेस्ट वन सैंपल। अब इसके अंदर जो है इस मेथड के अंदर हमको जो अपना वेरिएबल उसको पास करना है। तो वेरिएबल जो हमारा डेटा फ्रेम में है, तो डेटा फ्रेम को df, उसको एक्सेस कैसे करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और जैसे ही हम जो है इन्वर्टेड कामा लगाएंगे हमारे वेरिएबल का नाम आ जाता है। तो ये वेरिएबल हमारा है बैटरी लाइफ। और हमको हमारा जो क्लेम वैल्यू है, जो कंपनी का क्लेम वैल्यू है, क्लेम वैल्यू कितना है 24, उसको पास कर देंगे और इसको हम रन कर देंगे। तो हमारा वन सैंपल टी टेस्ट जो है अप्लाई हो जाएगा। अब देखिए जो SciPy लाइब्रेरी है इसके द्वारा कितनी आसानी से हमने जो है वन सैंपल टी टेस्ट रन कर दिया। इसमें क्या निकल के आया, टी वैल्यू निकल के आया है। टी वैल्यू कितना है -4.18। पी वैल्यू दिया है इसने 0.0024 और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है 29 है। यानी हमारे पास जो सैंपल साइज 30 था तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 29 है, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 होता है। और पी वैल्यू से हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है वो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसके एविडेंस में क्या आया, तो यहाँ पर आया है 0.00024। और जो नॉर्मली जो हमारा सोशल साइंस में जो हमारा सिग्निफिकेंस वैल्यू होता है वो 0.05 होता है। तो 0.05 से कम होने पे पी वैल्यू हम जो अपना नल हाइपोथेसिस से रिजेक्ट कर देते हैं। हमारा नल हाइपोथेसिस क्या था कि जो कंपनी क्लेम कर रही है कि
जो बैटरी जो चलती है 24 आवर चलती है, तो इस क्लेम को हम जो है रिजेक्ट कर देते हैं, यानी कि कंपनी का जो क्लेम है वो सही नहीं है। इसको हम लोग इस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। आप टी वैल्यू से भी कर सकते हैं। टी वैल्यू जो है जनरली 2 से जितना ज़्यादा होता है, चाहे वो माइनस में हो या प्लस में हो, तो हम मानते हैं कि वो जो है जो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में एविडेंस को देता है। तो ये 4 के आसपास है, जिससे पता चल रहा है कि जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट है, यानी कि जो कंपनी क्लेम कर रही है वो क्लेम सही नहीं है। इसके अलावा जो दूसरी हमारी अगली लाइब्रेरी है उसका नाम है पिंगविन। पिंगविन लाइब्रेरी देखिए कैसे करते हैं। तो हमने पिंगविन को इंपोर्ट किया है पीजी से, तो pg डॉट टी टेस्ट लिखेंगे अब जैसे ही, तो लाइब्रेरी का नाम आ जाएगा। और इसमें भी हमको बिल्कुल वही सेम जो यहाँ पर था वैसे ही यहाँ इसको भी पास कर देना है, यानी कि जो साई पाई का जो कमांड है वही बिल्कुल पिंगविन का भी है। पिंगविन जो है इसका रिजल्ट जो है इस ज़्यादा अच्छा दिखता है। ये बता रहा है कि टी टेस्ट है और टी की वैल्यू कितना है। देखिए जो जितना वैल्यू इसमें है उतना ही वैल्यू इसमें ही सेम रिजल्ट है, जिसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है, इसका भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है। पी वैल्यू यहाँ पर भी 0.00024 था, यहाँ पर भी सेम है। ये जो है कुछ एक्स्ट्रा हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल दिया है कि 22.98 से लेके 23.65, यानी जो जो ट्रू पॉपुलेशन मीन है ये इसी के बीच जो है। अगर हम 95% अगर हम इसको रन करेंगे तो 95% टाइम जो है हमारा ट्रू वैल्यू इसी रेंज के बीच आता है। और भी ये जो रिजल्ट देता है, जैसे इसमें कोहेरेंस डी है, ये जितना एक के पास होता है उतना अच्छा माना जाता है और वो ट्रू इफेक्ट को दिखाता है। बेज फैक्टर जो है ये भी जो है ये सेम जो है आपका सिग्निफिकेंट ही चेक करने के लिए होता है, या जो डिफरेंस है अगर एक से ज़्यादा होता है तो माना जाता है कि डिफरेंस है, और इसमें भी अगर 30 से ज़्यादा होने पे बहुत वेरी स्ट्रांग डिफरेंस माना जाता है। और पावर भी बिल्कुल उसी तरह सेम जो है रिजल्ट देता है। तो आप देख सकते हैं कि जो पिंगविन है उससे भी हम जो है आसानी से वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लाइब्रेरी है जैसे स्टैट्स मॉडल है, तो इसे भी अप्लाई करके देखते हैं इसमें कैसे हम कर सकते हैं। स्टैट्स मॉडल को हम लोगों ने SMW नाम से इंपोर्ट किया है। तो इसके बाद जो हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स करके एक मेथड है, इसके अंदर हम जो है अपना वेरिएबल पास कर देंगे। हमारा वेरिएबल है बैटरी लाइफ आवर्स। अब इसका क्या निकालना है हमको, मीन टी टेस्ट मीन, ये फंक्शन है। इसके अंदर हमको वैल्यू करके एक पैरामीटर, उसके अंदर जो है अपना पॉपुलेशन जो हमारा क्लेम कंपनी का है उसको पास कर देंगे। जैसे इसको रन करेंगे तो ये भी आपका जो है वन सैंपल टी टेस्ट रिजल्ट देता है। ये भी सेम स्टैट साई पाई की तरह दे रहा है, टी स्टैट 6 दे रहा है, पी वैल्यू दे रहा है और डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रहा है। बिल्कुल सेम वही है जो ऊपर हमने साई पाई से रिजल्ट प्राप्त किया था। तो चूंकि जो हमारा स्टैट्स मॉडल है वो इंटरनली जो है साई पाई को ही कैलकुलेट करता है, इसलिए इसके रिजल्ट भी बिल्कुल इसी तरह से आ रहे हैं। जो आखिरी लाइब्रेरी है जिसका नाम है बायो इन्फो किट, इस लाइब्रेरी के द्वारा भी हम जो है वन सैंपल टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने जो है बायो इन्फो किट को जो है स्टैट नाम से जो है इंपोर्ट किया है। तो इसको सबसे पहले हम लोग जो है इसका एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इसको रन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। अपनी जो हमने लाइब्रेरी इंपोर्ट किया है स्टैट नाम से, इसको रन कर देंगे। अब जो है res डॉट टी टेस्ट, अब इस मेथड को हम कॉल करेंगे
इसके अंदर हम df देंगे, res करके एक पैरामीटर है, इसके अंतर्गत हम जो है अपने जो वेरिएबल उसका नाम देंगे। तो वेरिएबल का नाम हमारा क्या है, बैटरी लाइफ आवर्स। इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं। इसके बाद जो है जो इसमें पैरामीटर है उसका नाम है, एक म्यू करके पैरामीटर है, उसको हम लोग जो है जैसे वहाँ वैल्यू था यहाँ पर म्यू है, 24 है, ये अपना हम लोग इंटर कर देंगे। और इसके बाद जो है एक पैरामीटर और है, उसका नाम है टेस्ट टाइप करके है। इस पैरामीटर में हम 1 पास कर देंगे और इसको हम लोग रन कर देंगे। और रन करने के बाद जो है res डॉट समरी इसको रन करेंगे तो इस तरह से दिख रहा है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छा से रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो इसको प्रिंट फंक्शन में डाल देंगे, तो हमारा रिजल्ट जो है अच्छा दिखेगा एक डेटा फ्रेम की तरह। अब देखिए ये हमने जो है बायो इन्फो किट से जो है, इसमें क्या सैंपल साइज दे रहा है 30 है, मीन इसमें दे रहा है कि जो हमारा सैंपल उसका मीन कितना है 23.31 है, टी वैल्यू कितना है -4.18 है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 29 है। ये जो 1 टेल भी दे रहा है और 2 टेल दे रहा है। जनरली हम लोग जो है यहाँ पर 2 टेल हमने जो हमारा जो हमारी हाइपोथेसिस थी वो 2 टेल थी, क्योंकि हमने ये जो रिसर्चर था वो कह रहा था कि जो कंपनी क्लेम कर रही है या तो उससे ज़्यादा है या तो कम है, तो इसलिए यहाँ पर 2 टेल्स वाला अप्लाई होगा। और यहाँ पर भी जो आपका कॉन्फिडेंस इंटरवल भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि हमने पाइथन में जो है कुल 4 लाइब्रेरी के द्वारा जो है 1 सैंपल टी टेस्ट निकालना सीखा। आप भी इसको अप्लाई करके देख सकते हैं।